उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में अखिलेश यादव की दमदार वापसी डिंपल यादव ने करा दी थी, लेकिन आजम खान की वापसी कौन कराएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। डिंपल यादव ने इस वजह से वापसी कराई क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना अखिलेश यादव ने किया था। सवाल ये था कि वापसी कैसे करेंगे, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव आया था नेताजी के निधन के बाद। लेकिन डिंपल यादव को आगे किया तो नेताजी की बड़ी बहू ने मान सम्मान बरकरार रखा, जनता ने उन्हें काफी प्यार दिया, नेताजी के नाम पर बहुत वोट बटोरे, जो कि एक ऐतिहासिक जीत साबित रही। तो ऐसे में आजम खान का भी हाल देखा जाए तो बुरा ही है, क्योंकि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, कई सालों तक वोट तक नहीं डाल सकते, ऐसी खबरें थी। उसके बाद बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाती नजर है। उनकी स्वार सीट पर उपचुनाव की स्थिति है, जहां से कहीं ना कहीं हिंदू कैंडिडेट को आगे किया अखिलेश यादव ने। लेकिन सवाल समय समय पर सामने आया कि 3 उपचुनाव की स्थिति बनी, रामपुर की लोकसभा सीट, रामपुर की विधानसभा सीट और साथ ही साथ स्वार की ये विधानसभा सीट का उपचुनाव। तीनों ही उपचुनाव के दौरान आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की बीवी यानी उनकी बहू को लेकर बहुत चर्चा थी कि उनको आगे किया जा सकता है। रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के वक्त भी यही चर्चाएं थी, लेकिन पति के स्वभाव से उलट वे रामपुर की राजनीति में सक्रिय रहती हैं। बड़ा बेटा अदीब खान ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहता, लेकिन सिद्रा सक्रिय रहती हैं। तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि क्या लोकसभा चुनाव में सिद्रा को आगे किया जा सकता है। इसके पीछे के कुछ कारण आपको बता दें। आसिम रजा को आगे किया गया था। आसिम रजा ने ये आरोप लगाए थे कि वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया था, पोलिंग बूथ को कैप्चर करके रखा था। तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए थे जो प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर सिद्रा अदीब को उतारा जाता है और निष्पक्ष रूप से यहाँ पे कोई भेदभाव ना हो और यहाँ पर चुनाव होता नजर आए पारदर्शिता तरीके से, तो क्या सिद्रा आजम की वापसी करा पाएंगे। इसके पीछे एक और कारण है कि तंजीन फातिमा थोड़ा सा बीमार रहती हैं। अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई भी है, 2 साल का मामले की सजा मिली है, यानी अगले कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदीब जो कि बड़े बेटे हैं वो इतना राजनीति में सक्रिय रहते नहीं। आजम खान के भी लगातार तबीयत को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। तो रही बात सिद्रा की, अगर आजम के परिवार को अपनी राजनीतिक सियासी सत्ता जनता के बीच बनाए रखनी, क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर रहा आजम खान का, यूं ही नहीं गवाएंगे। तो ऐसे में अगर आजम के परिवार से कोई आगे आएगा तो बची है बड़ी बहू सिद्रा अदीब, जो कि पहले ही राजनीति में आने को लेकर दिलचस्पी जता चुकी है, कई बार मौकों पर मोर्चा संभाल चुकी है, सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ी रहती है। तो क्या अखिलेश यादव उनको लोकसभा के चुनाव के वक्त रामपुर सीट से आगे कर सकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। खैर ये कयास है, लेकिन कयास क्या सच होता नजर आएगा, क्योंकि डिंपल यादव भी इससे पहले कुछ चुनाव हारी थी, लेकिन फिर भी उनको मैनपुरी उपचुनाव में उतारा गया। तो क्या सिद्रा को मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्या आपको लगता है सिद्रा वापसी करा पाएंगी? क्योंकि आजम के परिवार में लगभग हर किसी पर केस है, लेकिन सिद्रा पर नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।